खजाना है, तो आपको कहीं खुशी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है और आपके अंदर सभी को गुण है जिससे आप इस जो है मृत्यु लोक में भी अपने आप को अमर बना सकते हैं। कवि ईश्वर आपकी अद्भुत माया, धरती की धूल से मनुष्य बनाया, प्राण फूंक कर इस मिट्टी में उज्जवल कर दी इसकी काया। हर्षित हुई मानस की दृष्टि जब निर्मित की तुमने सुंदर सृष्टि, ज्ञान का आलोक जगाकर तुमने परिलक्षित की अपनी अभिव्यक्ति। अभिभूत किया जीवन हम सबका सुंदर सजल उद्गारों से, प्रकट हुआ सत अंतर में आपके दिव्य विचारों से। पुलकित हुआ हृदय हमारा आपकी असीम अनुकंपा से, नश्वर मिट्टी की महिमा भी मंडित कर दी अमरता से। धन्यवाद। योगेश जी, आपने सच में बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मंच की कविता का एक अलग रूप होता है, लेकिन मन की कविता का एक अलग रूप होता है और मन से वही बात हो सकती जो जैसा जीवन आदमी जीता है। एक बार योगेश जी के हिस्से की तालियां उन तक पहुंचा दें, क्योंकि हम तो पीएचडी वाले लोग हैं सर। किसी के हिस्से का कुछ भी हम अपने पास नहीं रखते। और वैसे भी मैं स्पष्ट कर दूं, किसी के हिस्से की तालियां रखनी भी काला धन ही होता है और हम काला धन नहीं रखते। ढाणी साहब, आप फाइनेंस में है ना? हाँ, मैं ये अशोक जी बोल रहे थे सर, आपको तो पता ही है कि फाइनेंस वाले कितना तंग करते, फाइल जाती है तो। ऐसा कुछ नहीं है सर अशोक जी, प्रपोजल ही गलत होते, फाइनेंस वाला करे क्या? मैं फाइनेंस का हूं, थोड़ा सा डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। सर हुआ क्या, मैं बताऊं, एक प्रपोजल आया, अपन ने ज्वाइन किया, न्यूक्लियर पावर की साइट पर थे, एक प्रपोजल आया, वृद्धाश्रम बनाना है। आए वृद्धाश्रम वाले डोनेशन मांगने कि सर वृद्धाश्रम बनाना है, कुछ दान दीजिए। मैंने बोला वृद्धाश्रम बनाना है, दान चाहिए, मेरी सांस ले जाओ। अशोक जी, वो मैं ब्रांडिंग हो जाती है फिर। अब मैंने तो दिया था दान, अब वो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा। सर थोड़े दिन बाद रेड्डी साहब नेत्रालय वाले आए, बोले सर ये वृद्धाश्रम वाले को तो आपने टरका दिया था, कुछ हमारा कर लो, हमारा काम तो अच्छा है, नेत्रालय का है। मैंने लिखा फाइल पर, मरणोपरांत मेरी आंखें तेरी। दान फिर भी दिया। सर एक प्रपोजल ढाणी साहब के पास आया अभी पिछले दिनों, सच्ची बात बता रहा हूं मैं, मेरे से बता रहे थे सर, शमशान घाट में बाउंड्री वॉल लगवानी थी। अब ढाणी साहब ने बोला है तो प्रपोजल ही गलत है। सीएमडी सर आप बताइएगा, देखो सीएमडी सर ने ऐसे भी रखा उनको फाइनेंस में, सीएमडी सर तारीफ करेंगे। ढाणी साहब ने बताया सर को, सर ये प्रपोजल ही गलत है। सर ने पूछा कैसे, ढाणी साहब ने जवाब दिया, बोला देखो जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता और जो बाहर है वो अंदर जाना नहीं चाहता।